मुंबई के उज्ज्वल निकम था। वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस.एम. मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी, तो फिर किसकी गोली थी, इस बारे में जो लिखा था, उसी का संदर्भ हमने दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार के बयान से सियासत गर्मा गई। उनकी ओर से दिए गए विवादित बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ना तय है। कांग्रेस नेता विजय ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई वो आरएसएस को समर्पित एक पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी, न कि अजमल कसाब या 26/11 को मुंबई पर हमला करने वाले बाकी 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों की बंदूक से। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में विशेष सरकारी वकील और मुंबई उत्तर मध्यम से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार उज्ज्वल निकम देशद्रोही हैं, जिन्होंने इस तथ्य को दबाया। एक वीडियो बयान में वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी, हालांकि इसे उज्ज्वल निकम ने दबा दिया, जो एक देशद्रोही है। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी एक देशद्रोही को क्यों बचा रही है और ऐसे व्यक्ति को लोकसभा चुनाव में टिकट क्यों दिया? ऐसा करके बीजेपी देशद्रोहियों को बचा रही है। सुनिए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का क्या कहना है और उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए क्या कहा। मुंबई के उज्ज्वल निकम था, वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस.एम. मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में, उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था, हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी, गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी, तो फिर किसकी गोली थी, इस बारे में जो लिखा था, उसी का संदर्भ हमने दिया। अब रहा सवाल कि जो आज जिस तरह से राजनीति हो रही है, वो राजनीति में जो नीतिमत्ता नैतिकता के आधार पर हम लोग लड़ते थे, जनता के लिए लड़ते थे, पर ये सत्ता के लिए लड़ रहे लोग वो देश को बेचकर खाएंगे, ये स्थिति पैदा हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के इस विवादित बयान पर कड़ा विरोध जताया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस कसाब के पक्ष में है, जो 26/11 का हमलावर था, जिसे जिंदा पकड़ा गया था और बाद में उसे दोषी करार देकर फांसी दे दी गयी थी। वहीं मशहूर वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निकम ने वडेट्टीवार के आरोपों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। निकम ने कहा कि ये कितना बेबुनियाद बयान है और वो ऐसे बेबुनियाद आरोपों से दुखी हैं, जो उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करते हैं। ये चुनावी राजनीति के स्तर को साफ दर्शाता है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजनेता इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे। राजनीतिक लाभ के लिए वडेट्टीवार उनका नहीं, बल्कि 26/11 के हमलों में मारे गए 166 लोगों और सभी घायलों का अपमान कर रहे हैं। निकम ने कहा कि कांग्रेस कसाब को निर्दोष मानती है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया था कि कसाब साजिश में शामिल था और भारत पर आतंकी हमले में शामिल था और दोषी था। उन्होंने कहा कि कसाब को सजा दिलाने के लिए उन्होंने जो कानूनी कदम उठाए हैं, उन्हें भारतीय अच्छी तरह जानते हैं। निकम ने कहा कि देश के नागरिक 4 जून को ऐसे आरोपों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वो हताश गलत सूचना को और अधिक प्रतिक्रिया देकर बढ़ावा नहीं देना चाहते। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।